हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बेसिक क्लास की नेक्स्ट क्लास लेके चलते हैं गाइस। लास्ट वीडियो में क्या देखा हमने, लेटर क्या है और अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं, साउंड्स क्या हैं, क्या लेटर्स और साउंड्स का सेम है या कुछ अलग है ना। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ वर्ड एंड व्हाट इज़ फ्रेज, मतलब शब्द क्या है और फ्रेज क्या है ना। तो गाइस क्या देखेंगे हम, वर्ड और दूसरा फ्रेज, सही है। तो कुछ भी नहीं है गाइस, वर्ड वर्ड किसको बोला जाता है, शब्द को बोला जाता है। तो ये बोला जाता है ग्रुप ऑफ लेटर्स को। किसको बोला जाता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स को विथ एट लीस्ट वन मीनिंग, सही है। मतलब अक्षरों का हर एक समूह शब्द नहीं कहलाएगा, वो तो एब्रीविएशन भी होते हैं, एक्रोनिम्स भी होते हैं, जैसे SBI PNB। ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका मीनिंग निकलता हो, मीनिंग होना चाहिए, सही है। ग्रुप ऑफ लेटर्स विद एट लीस्ट वन मीनिंग, क्लियर। या फिर a letter which has its own meaning, सही है। या तो शब्दों का समूह हो जिसका खुद का अर्थ हो कोई, या फिर एक सिंगल लेटर जिसका कोई अर्थ निकलता हो खुद में, वो भी क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब आप इस पे चौंक गए होंगे, यार लेटर कैसे शब्द हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है ये कि आप इसको अच्छे से देखें, ध्यान से समझें, है ना। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स पर डिस्कस, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स देख लेते हैं पहले। जैसे देखिए ABCD E, है ना, F, ये तो लेटर्स हैं, है ना। अब मान लो हमने लिखा कैट, ये लेटर्स का समूह है। C, देखिए C एक अलग लेटर था ना, A भी अलग लेटर था, अब आगे जाएंगे तो T भी आएगा रास्ते में। कैट, तो कैट का मतलब होता है कुछ, कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली, है ना। ऐसे ही बैट का भी कोई मीनिंग है, इसलिए ग्रुप ऑफ लेटर्स ये भी है, ग्रुप ऑफ लेटर्स ये भी है। तो इनका क्या है, एक मीनिंग है, इसलिए क्या कहलाएंगे, ये वर्ड कहलाएंगे, है ना। जैसे देखिए गाइस, बोल्ड का मीनिंग क्या है, बहादुर, है ना। स्मार्ट, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर से, देखिए S एक लेटर, M एक लेटर, A एक लेटर, R एक लेटर और T एक लेटर। तो देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स विद एट लीस्ट वन मीनिंग। तो एक मीनिंग मैंने आपको बता दिया, बोल्ड का क्या है, बहादुर, स्मार्ट का क्या है, तेज या फिर दिखने में अच्छा, सही है। यानी ऐसा अक्षरों का समूह जिसका कोई क्या निकलता हो अर्थ, क्या कहलाता है गाइस, वो वर्ड कहलाता है, क्लियर है। अब दूसरी जो परिभाषा है गाइस इसकी, ये वाली, अ लेटर विच हैज इट्स ओन मीनिंग, है ना। तो देखो आप, EFGHIJKLM, यहीं तक लिख देते हैं ना। इसमें देखिए ए, वैसे तो क्या है, इसमें एक वर्णमाला लिखी मैंने, तो इसमें क्या है, एक लेटर है। आई भी क्या है, एक लेटर है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, दिस इज अ कैट, सेंटेंस के अंदर दिस इज अ कैट, तो देखिए ये भी अक्षरों का समूह है, ये भी अक्षरों का समूह है, ये भी अक्षरों का समूह है। इसका भी मीनिंग है, इसका भी मीनिंग है, इसका भी मीनिंग, इसका मतलब यह है, इसका मतलब है, और कैट का मतलब बिल्ली। अब इसका क्या मतलब है, एक, इसका मीनिंग निकल गया ना, यहाँ कोई मीनिंग नहीं था इसका। ये जो लिखे हैं ना अक्षर वर्णमाला के अंदर, जब आप पढ़ेंगे ABCD, इनका कोई मतलब नहीं होता, ये तो एक स्मॉलेस्ट सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज होते हैं ना। तो ये आर्टिकल है, यहाँ पे आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल, है ना। क्या है ये, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल की वजह से इसका क्या है, एक मीनिंग है, जो मीनिंग क्या देगा अपना, एक, इसलिए ये शब्द कहलाता है। इसलिए क्या कहलाता है गाइस, शब्द। तो ऐसा अक्षर या ऐसा अक्षरों का समूह जिसका कोई क्या हो मीनिंग, क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। ऐसी इसको देख लेते हैं, देखिए गाइस, आई एम अ टीचर, है ना। आई एम, इसमें तो दोनों ही आगे बल्कि, है ना। देखिए आई क्या है, इसका अर्थ क्या है, मैं, तो ये भी यहाँ पे क्या है, एक शब्द है, क्योंकि इसका मीनिंग है।
एम का मतलब हूँ, ये तो खुद ही ग्रुप ऑफ लेटर्स है। और देखिए आर्टिकल, इसका मतलब भी क्या है, एक, इसका भी एक मीनिंग है। तो ये इस समय आई और इस समय ए है ना, जब इनके मीनिंग होंगे, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होंगे, व्हेन दे आर बीइंग यूज्ड इन ए कॉन्टेक्स्ट, है ना, देन दे विल आल्सो बी अ वर्ड। क्लियर है। तो टीचर तो बहुत सारे अक्षरों का समूह है, ये भी क्या है, शब्द है ना। तो ये ए इस समय क्या है, शब्द है, यहाँ पे आई क्या है, शब्द है, यानी कि ए और आई ऐसे लेटर हैं जिनका खुद का मीनिंग है, इसलिए ये भी क्या है, शब्द है, वर्ड्स हैं। क्लियर है। यानी आप कुछ भी बोलो लैंग्वेज में, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेटर्स विच हैज एटलीस्ट वन मीनिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड वर्ड। क्लियर है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, प्रोवाइडेड इट मस्ट हैव अ मीनिंग इटसेल्फ। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स या फिर अ सिंगल लेटर, और सिंगल लेटर केवल दो ही हैं, आई और ए। क्लियर, जिनका खुद का मीनिंग, वो भी सेंटेंस के रूप में, मतलब सेंटेंस के अंदर भाषा को बोलते वक्त, अल्फाबेट में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी था, आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं गाइस, व्हाट इज फ्रेज। तो आपको ये लग रहा होगा कि अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका मीनिंग नहीं है, अगर वो शब्द नहीं है तो क्या है, तो वो नेक्स्ट अलग से वीडियो में बनाऊंगा उस पर, एब्रीविएशन वर्सेस एक्रोनिम्स, है ना। तो चिंता की बात नहीं है, हम जीरो से हीरो की तरफ चल रहे हैं, है ना, मेन मुद्दा ये है। तो मैं सारी चीज़ें एक साथ नहीं दूंगा, स्टेप बाय स्टेप दूंगा। क्लियर। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, व्हाट इज अ फ्रेज। व्हाट इज अ फ्रेज। फ्रेज, तो फ्रेज होता है गाइस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। अब देखिए लेटर्स ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक, ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है, वर्ड, जिसका कोई अपना मीनिंग हो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है, फ्रेज, जिसका कोई अपना मीनिंग हो। ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज, है ना। लेकिन शर्त क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है ना। सेंटेंस के अंदर ही उसका मीनिंग होता है, सेंटेंस से हटा दो तो हो सकता है उसका मीनिंग काम का ना हो, मीनिंग तो रहेगा उसका, है ना। ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर। जैसे, और सबसे आसान तरीका क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग जिसमें इसकी जो शर्त है ना तो कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट, और ना ही कोई फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, है ना, फाइनाइट वर्ब। सही है, ना तो कोई सब्जेक्ट ना कोई फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट मतलब हेल्पिंग वर्ब सारे क्या है, फाइनाइट हैं, है ना। मॉडल्स भी क्या है, सारे फाइनाइट हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक हेल्पिंग वर्ब्स, है ना। मेन वर्ब्स जो समय और सब्जेक्ट से कंट्रोल हो, फाइनाइट कहलाते हैं। खैर अलग अलग धीरे धीरे चलेंगे ना, ध्यान रखना आप। नो सब्जेक्ट नो वर्ब, फिलहाल इतना ध्यान रखो, फाइनाइट भी अगर भूल रहे हैं तो नो सब्जेक्ट नो वर्ब। क्लियर। यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई मीनिंग हो, वो भी सेंटेंस के अंदर, है ना, लेकिन किसमें क्या ना होगा, ना तो सब्जेक्ट ना वर्ब, क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है ना। अब देखिए वर्ड और फ्रेज में अंतर क्या है। मैंने कहा गुड, तो गुड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसका मीनिंग क्या है, अच्छा, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा गुड मॉर्निंग, अब ये दो शब्द हो गए, और इसकी फ्रेज की शर्त क्या है, दो या दो से अधिक शब्द जैसे ही आपको एक इकट्ठा मीनिंग देते हुए दिख गए, वो क्या है, फ्रेज है। शर्त क्या है, ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए और ना ही कोई वर्ब होना चाहिए, है ना। तो देखिए गुड और मॉर्निंग दो शब्द हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रेज। क्लियर है। ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड, मान लो मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, है ना। तो इसमें आपसे पूछ ले, मैं ही पूछूं आपसे कि बताओ भी कहाँ लिख रहा हूं, तो आप क्या कहोगे, ऑन द बोर्ड सर, है ना, ऑन द बोर्ड। तो ये देखिए ऑन द बोर्ड, ये जो इकट्ठा है, क्योंकि एक मीनिंग दे रहा है ना, कहाँ पे, कहाँ का मीनिंग क्या है, ऑन द बोर्ड। बोर्ड नहीं कह सकते क्योंकि लिखने की बात चल रही, कहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, फ्रेज है। क्लियर है।
इसमें सब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना, इसको नहीं कह सकते फ्रेज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब भी है, फाइनाइट है ना। तो ध्यान रखना गाइज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो ना कोई वर्ब हो, क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। और उदाहरण देख लेते हैं गाइज। स्मार्ट बॉय, लकी गाय, लकी गाय, इन द मिरर, कुछ भी देख लो आप, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो पूरा नाम ही एक यूनिट में ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं है ना ही कहीं वर्ब है ना। ये सारे के सारे क्या है? फ्रेज हैं, कहीं भी हो सकता है सेंटेंस में, कहीं भी, है ना। रेड डॉग, ब्लैक डॉग, वाइट बोर्ड और लेजीएस्ट पीपल, कुछ भी हो सकता है ये। शर्त क्या है इसके अंदर? ना तो सब्जेक्ट हो ना ही वर्ब हो। वर्ब भी कैसा नहीं होना चाहिए? फाइनाइट वर्ब। क्लियर है? इनटू द वेल, ये भी क्या है? एक फ्रेज है। देखो, इनटू द वेल, इनटू द वेल, है ना। वो नहीं बोलता क्रिकेट, आजकल आईपीएल चल रहा है, वैसे भी इन दी एयर, है ना, हवा में गेंद, इन दी एयर, है ना, इन दी हवा में, है ना, इन दी एयर। तो ये भी क्या है गाइस? फ्रेज है। यानी शब्दों का समूह होना चाहिए, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, उसके अंदर क्या नहीं है? सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। क्लियर है? तो उम्मीद है गाइस आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, अच्छे से समझ में आया कि नहीं जरूर बताएं, है ना। और चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर किया करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।